वेलकम टू ट्रेजर वर्ल्ड। कभी कभी दिल बोलता है, नॉट इन वर्ड्स बट इन फीलिंग्स। तो आज की स्टोरी द हर्ट्स एडवाइस सिर्फ इमोशन की नहीं बल्कि इंग्लिश लर्निंग की भी है। इस कहानी में आप सीखेंगे न्यू इंग्लिश वर्ड्स, उनके मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, वो भी स्टोरी सुनते सुनते इजी और नेचुरल वे में। सो लेट्स बिगिन, क्योंकि आज की एडवाइस सिखाएगी इंग्लिश विथ इमोशन। तो सबसे पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड मीनिंग भी देख लेते हैं। हर्ट्स का अर्थ होता है दिल की, एडवाइस यानी कि सलाह। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दिल की सलाह या दिल की आवाज। सो लेट्स बिगिन। Josh noticed his father talking softly to himself before going to bed. Josh नाम है एक लड़के का, noticed यानी कि देखा या ध्यान दिया, his यानी कि उसके, father यानी कि पिता। Talking, talk का अर्थ होता है बात करना, softly यानी धीरे धीरे, to himself, himself यानी कि अपने आप में, बिफोर यानी पहले, गोइंग, गो का अर्थ होता है जाना, टू बेड, बेड यानी कि बिस्तर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जॉश नोटिस्ड हिज फादर टॉकिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, यानी कि जॉश ने देखा कि उसके पिता खुद से बातें कर रहे थे धीरे धीरे, बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पर जाने के पहले। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि जॉश ने देखा कि उसके पिता सोने से पहले खुद से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। डैड, व्हाट आर यू सेइंग टू योरसेल्फ? ही आस्क्ड, यानी कि पिताजी, व्हाट आर यू सेइंग टू योरसेल्फ? आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? ही आस्क्ड, उसने पूछा। ही का अर्थ होता है वह, आस्क्ड यानी कि पूछा। तो यहाँ पे ही आस्क्ड का मतलब हुआ उसने पूछा। व्हाट का अर्थ होता है क्या, आर हेल्पिंग वर्ब है। सेइंग, से यानी कि कहना, योरसेल्फ यानी खुद से। आई वॉज पुटिंग अ थॉट इन माई हार्ट, हिज डैड सेड। आई का अर्थ होता है मैं, वॉज हेल्पिंग वर्ब हुआ, आई वॉज पास्ट टेंस में है। पुटिंग, पुट का अर्थ होता है रखना। अ थॉट, थॉट यानी कि विचार। इन यानी कि में, माई यानी कि मेरे, हर्ट यानी कि हृदय या दिल। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। आई वॉज पुटिंग अ थॉट इन माई हर्ट, यानी कि मैं अपने दिल में एक विचार रख रहा था। हिज डैड सेड, उसके पिता ने कहा। जॉश वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड, व्हाट डू यू मीन? क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु होना। वॉज क्यूरियस यानी जिज्ञासु था। आस्क्ड यानी कि पूछा। मीन का अर्थ होता है मतलब। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। जॉश वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड, जॉश जिज्ञासु हुआ और उसने पूछा। व्हाट डू यू मीन, यानी कि आपका क्या मतलब है? माई फ्रेंड एट वर्क लेट मी डाउन टुडे। माई फ्रेंड यानी मेरा दोस्त। वर्क का अर्थ होता है काम, एट वर्क यानी कि काम पर। लेट मी डाउन यानी मुझे नीचा दिखाया। टुडे यानी कि आज। तो उसके पिता ने जवाब देते हुए कहा कि माई फ्रेंड एट वर्क लेट मी डाउन टुडे, यानी कि आज मेरे काम पर दोस्त ने मुझे निराश किया या मुझे नीचा दिखाया। I am so upset that I don't know how to behave with him tomorrow. Upset का अर्थ होता है परेशान होना। Know यानी कि जानना, don't know यानी नहीं जानना। How का अर्थ होता है कैसे, behave यानी व्यवहार करना। Tomorrow यानी आने वाला कल। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। I am so upset, मैं इतना परेशान हूँ, दैट कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ टू बिहेव विथ हिम टुमारो, कि
उसके साथ कल कैसा व्यवहार किया जाए। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि जॉश के पिता ने उससे आगे कहा कि मैं इतना परेशान हूँ कि मैं नहीं जानता कि कल उसके साथ कैसा व्यवहार करूँ। So I will put a thought in my heart and I will go to sleep. In the morning, my heart will tell me what to do, said his dad. So का अर्थ होता है इसलिए, put यानी कि रखना, thought यानी कि विचार या सोच, go का अर्थ होता है जाना, sleep यानी कि सोना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि so I will put a thought in my heart and will go to sleep. इसलिए मैं अपने दिल में एक विचार रखूंगा और सो जाऊंगा। In the morning, my heart will tell me what to do, said his dad. In the morning यानी कि सुबह में, my heart will tell me मेरा दिल मुझसे कहेगा कि what to do यानी क्या करना है, said his dad उसके पिता ने कहा। And how does your heart know what to do? asked Josh. और आपका दिल कैसे जानता है कि क्या करना है? asked Josh. Josh ने पूछा। The heart knows everything, my son. The heart knows यानी दिल जानता है, everything यानी कि सब कुछ, my son यानी मेरे बेटे। While looking for an answer to a difficult question, when something is not clear, put a positive thought in your heart before going to bed. While looking for an answer, while का अर्थ होता है दौरान, looking, look का अर्थ होता है देखना या ढूंढना, answer यानी कि उत्तर या जवाब, difficult का अर्थ होता है कठिन, question यानी कि प्रश्न, something का अर्थ होता है कुछ, clear यानी कि स्पष्ट, पॉजिटिव का अर्थ होता है सकारात्मक, थॉट यानी कि विचार। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि while looking for an answer to a difficult question यानी कि किसी कठिन प्रश्न का उत्तर खोजते समय, when something is not clear जब कुछ स्पष्ट ना हो, put a positive thought in your heart तुम अपने दिल में एक सकारात्मक विचार रखो, before going to bed सोने के पहले, and the next morning the answer will be there for you. And the next morning यानी और अगली सुबह, the answer will be there for you यानी कि जवाब आपके पास होगा। Just do it with faith, said his dad. Just do it with faith यानी कि बस विश्वास के साथ करो। डू का अर्थ होता है करना, फेथ यानी कि विश्वास, said his dad उसके डैड ने, उसके पिता ने कहा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज फॉलो योर हार्ट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, फॉलो यानी कि अनुसरण करना, थ्रू का अर्थ होता है गुजरना, टफ टाइम यानी कठिन समय। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह नीति है कि ऑलवेज फॉलो योर हार्ट यानी कि हमेशा अपने दिल का अनुसरण करो, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी सीखे होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्योंकि ट्रेजर वर्ल्ड पर हर स्टोरी सिखाती है इंग्लिश भी और लाइफ भी।